हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 34 की, जो कि 27 सितंबर के लिए जारी की गई क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के लिए वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया गया है, आप इसे इनलार्ज करके देख सकते हैं अपनी वर्कशीट में। तो चलिए बच्चों, ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या बता रहा है बच्चों कि ये सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एक्ट करता है कैमरे की तरह। इमेज जो सेंसिटिव इमेजेस फॉर्म होती है, स्क्रीन जो होता है वो रेटिना होता है। अब एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसपे के थ्रू लाइट एंटर करती है, वो है कॉर्निया बच्चों। आईबॉल एक स्पेरिकल शेप का होता है जिसका डायामीटर 2.3 के आसपास होता है। इसमें क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसकी हेल्प से एडजस्टमेंट करते हुए डिस्टेंस जो रेटिना का है वो एडजस्ट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी होती है बच्चों। फिर एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है साइज ऑफ पिपल को, जिसे हम आइरिस कहते हैं बच्चों। और ये पिपल रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइस, रोड और कॉन सेल्स जिसे हम कहते हैं लगभग। फिर एक क्रिस्टलाइन लेंस जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना में बनाता है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बच्चों। अब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स सेंड करते हैं सिग्नल को ब्रेन्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में, और जा करके इसी वजह से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है बच्चों। अब बात आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो पावर एकोमोडेशन में हम दो चीज़ों को ध्यान में देते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई और फार पॉइंट ऑफ द आई। बेसिकली होता क्या है जरा देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए क्रिस्टल लेंथ कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज। द लेंस बिकम थिन व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, दिस इंक्रीजेस द फोकल लेंथ to see the distant object, or similarly when the lens become thick the focal length decreases and we are able to see nearby object. So power accommodation can be defined by the ability of lens to adjust focal length, and it can be divided into two parts or it can be shared by two parts. Number one is the minimum distance at which the particular object can be seen clearly is known as least distance of distinct vision. This is also called near point eye. For young individual, near point eye is about 25 centimeter. The farthest point to which an object can be seen is far point of the eye. This point is infinity for a normal eye, or normal eye can see all the objects clearly from 25 centimeter to infinity. अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म की। तो व्हेन ए लाइट falls on the prism, it splits the incident light into bands of colors. The sequence of colors observed are विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इसका सीक्वेंस है। दिस बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इस कलर के बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ इंसिडेंट कलर इनटू डिफरेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। द स्प्लिटिंग इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट्स एट द डिफरेंट एंगल. Violet light bends most, whereas red light least. The phenomenon of rainbow is also due to the dispersion of light. तो द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1 है, इन ए ह्यूमन आई राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग रेटिना, कॉर्निया, आइरिस और रोड और कॉन। तो रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस और रोड और कॉन्स का, मेनली ये रोड और कॉन्स का है बच्चों। ये लाइट की एंट्री को चेक करता है और देखता है कि कितनी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी है। ये आंसर 1 है आपका। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पावर अकोमोडेशन। इसमें दो हैं, नियर पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई। तो ये बच्चों आपके नियर पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई है। ये आंसर 2 है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ऑल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर इन दैट। The band of these 7 colors formed because of dispersion of light is known as spectrum, और इसका सीक्वेंस है ये, जिसे हम विबग्योर से दिखाते हैं बच्चों। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है बच्चों। फिर है, विच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही जिम्मेदार है। ये आंसर 4 हो गया आपका, और नीचे था आंसर 3 आपका बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।